जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने लिमिट का कंसेप्ट क्या है, लिमिट आई कहाँ से, पढ़ते क्यों है और रीज़न क्या है, ये सब सारी बातें इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने की हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो एप्सिलॉन डेल्टा जो गेम है लिमिट निकालने की, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ कंफ्यूज रहते हैं। तो एक क्वेश्चंस लेके उस कन्फ्यूजन्स को हम थोड़ा दूर करने का पहले प्रयास करते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। क्वेश्चंस हमारा ये था कि अगर हमें लिमिट निकालनी है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपान x माइनस 3, तो इसकी वैल्यू जो है वो 6 है। अब हम प्रूफ करेंगे कि इसकी वैल्यू 6 होगी। तो बाई एप्सिलॉन डेल्टा क्वेश्चन हियर, बाई एप्सिलॉन डेल्टा और डेल्टा एप्सिलॉन मेथड, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपान x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये जनरली स्टूडेंट को बहुत तड़पाता है ये क्वेश्चन। एप्सिलॉन डेल्टा जहाँ लिख दिया जाता है क्या है। तो चलते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे इसको हम लोग टैकल करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन से यहाँ क्या है, पहले हम उसकी बात करें तो इसको टैकल करने में हमें सहूलियत हो जाएगी। डिफिनीशन ये है कि किसी फंक्शंस की एफ ऑफ एक्स की लिमिट यल होगी इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive number delta greater than 0 such that absolute value of f of x minus l less than epsilon whenever 0 less than absolute value of f of x tends to l as x tends to c एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x माइनस सी लेस देन डेल्टा। और हमने फर्स्ट वीडियो जो लेक्चर्स में बात की थी कि जब भी एप्सिलॉन डेल्टा हम लोग मेथड से प्रूफ करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा जो गेम है, तो जनरली हम ये डिफिनीशंस ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इस डिफिनीशन से क्वेश्चंस को समझने में जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है उसको समझने में बड़ी ईजी होती है। वो ये है कि 0 less than absolute value of x minus c less than delta, this implies absolute value of f of x minus l less than epsilon। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है, थोड़ा यहाँ हम बात कर लें। इसकी मीनिंग ये है कि absolute value of x minus c अगर less than delta है तो डेफिनेटली ऐसा होगा। ये अगर ऐसा आप प्रूफ कर देते हैं तब ये कहा जाता है कि फंक्शंस की लिमिट यल है व्हेन x टेंडिंग्स टू c। मीनिंग है कि हमें डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन खोजना होगा। मतलब ये हो गया, या यूँ कहें दूसरे लैंग्वेज में, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के दौरान अगर ये एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x माइनस सी आ रही है तो डेल्टा और एप्सिलॉन के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो यू कैन नॉट फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड एप्सिलॉन। तो चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, हम इस डिफिनीशंस को ही प्रिफेयर करेंगे जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एप्सिलॉन डेल्टा लगाएंगे तो यूजिंग दिस डिफिनीशन। आप इसको भी यूज करके लगा सकते हैं, बट दिस इज द ईजी टू अंडरस्टैंड। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन यहाँ क्या है, c यहाँ क्या है, हियर c इज इक्वल टू 3। मीनिंग कि ये अब गिवन हो गया, आरलेट कर लें, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 लेस देन डेल्टा फॉर ए डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा कोई नंबर ग्रेटर देन 0 है जहाँ x माइनस 3 एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 लेस देन डेल्टा है। ये रिलेशन है। अब हम ये प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट एब्सोलूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x माइनस, लिमिट कितनी प्रूफ करनी है, 6 लेस देन एप्सिलॉन। मीनिंग ये हो गई कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ
एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3 माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूफ करेंगे। हमारा टारगेट अब ये है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो नाउ एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 6x प्लस 18 अपान एक्स माइनस 3, राइट। अब अगर मैं इसके सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अब ये हो जाएगा प्लस 9 अपान एक्स माइनस 3। अच्छा, अगर ये देखते हैं तो ये जो है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो दिस इज़ द एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर अपान एक्स माइनस 3, ये हो गया। अच्छा, ये इससे कैंसिल हो गया। और सारी इस बात को थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड, एक्स टेंडिंग्स टू 3 है। जब हम लिमिट की बात करते हैं ना, एक्स टेंडिंग्स टू 3 है, तभी ये कैंसिल हुआ है। एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 3, अगर एक्स इज इक्वल टू 3 होगा तो फिर ये कैंसिल नहीं होगा। तो एक्स टेंडिंग्स टू 3, दिस इज द कैंसिल हियर, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू जो 3 के नियर अबाउट आप लिखेंगे, ना तो ये 0 होगा ना तो ये 0 होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब फाइनली जब हमें वैल्यू सॉल्व किए, कौन सी वैल्यू, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3 माइनस 6, तो ये वैल्यू मुझे मिली इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 एस। और यहाँ है कि लेट एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन डेल्टा है यहाँ ये, और मुझे दिखाना है कि लेस देन एप्सिलॉन। तो फिर टेकिंग, अगर मैं इसका नामकरण संस्कार इस गिवन का स्टार कर दूं तो टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन वेयर ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स। अच्छा, एक बात और, डिफिनीशन जो होती है ना वो इफ एंड ओनली इफ की होती है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, तो उसको मैं ये भी कह सकता हूँ, कोई भी अगर डेल्टा देंगे तो उसे करस्पॉन्डिंग हम एक एप्सिलॉन आपको दे सकते हैं, या हमें अगर कोई आप एक एप्सिलॉन देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं एक डेल्टा आपको दे सकता हूँ। तो टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, डेल्टा ग्रेटर देन 0 भी ये नंबर, तो ठीक है। तो डेल्टा की जगह एप्सिलॉन अगर लिख दें तो फ्रॉम स्टार क्या होगा हमारा, फ्रॉम स्टार एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 एंड एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन, हेंस यहाँ सब क्या हो जाएगा फाइनली, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3 माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन। हो गई बात। कौन सी बात हो गई, बात ये हो गई कि 0 लेस देन एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन डेल्टा, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ फंक्शन, फंक्शंस मीनिंग एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3 माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन। तो दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन आर एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन। तो मुझे उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर हो गई। दिस इम्प्लाइज, और इन सिंबल आप क्या लिखेंगे, तो इन सिंबल इसी को लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, और एफ ऑफ एक्स हमारे यहाँ जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, एल की जगह क्या है, दिस इज द 6 यस, हो गई। अच्छा, ये मेरे एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन से हमने लिमिट की वैल्यू निकाली है। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन से बात आए ना, तो फिर आप यूजिंग दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को आप यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दूसरी बात, इन जनरल जो मैं वहाँ लिखता हूँ कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, तो आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो बात लग गई ऐसे, दिस इज द प्रोसेस, बट एक बिगिनर स्टूडेंट कैसे सीखेगा उसके लिए थोड़ी हमें यहाँ आइडिया की बात करना। आइडिया ये है कि पॉइंट आपको गिवन होगा, जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है, तो सबसे पहले ये प्रयास करिए कि जब आप एफ ऑफ एक्स माइनस एल, जो लिमिट जिसको प्रूफ करनी है, जब ये चीज़ आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सॉल्व करते वक्त इस क्वांटिटी को लाने का प्रयास करिए। तो यही मेरी जो है एप्सिलॉन डेल्टा मेथड की जो है टेक्निक पॉइंट्स है। दिस इज द टेक्निकल पॉइंट टू सॉल्व द लिमिट अकॉर्डिंग विद द डिफिनीशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा। कहने का हमारा मतलब ये है
कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस सी है ना, इसको सॉल्व करके आप ये लाने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ तो ऑटोमेटिक x माइनस स्मार्ट ऑफ x माइनस 3 आ गया है। अगर नहीं आता तो यहाँ x माइनस 3 को मुझे मैथमेटिक टेक्निक से लाना पड़ता, और टेक्निक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अब एक बात थोड़ी हम यहाँ और कर लें कि एक चीज़ यहाँ है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का कंसेप्ट क्या है, वो बात भी थोड़ी यहाँ डिफाइन कर दें कि वो कंसेप्ट क्या है, लेफ्ट लिमिट का कंसेप्ट क्या है, राइट लिमिट का कंसेप्ट क्या है। लिमिट का कंसेप्ट क्या है वो बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, और अब साइलेंट डेल्टा मेथड से हम क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं वो बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ एक चीज़ है कि लेफ्ट लिमिट का कंसेप्ट क्या आता है, राइट लिमिट का कंसेप्ट क्या आता है, उसकी थोड़ी मैं बात यहाँ आप कर दूँ, लगे हाथ तो हो जाए। लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट, लेफ्ट एंड राइट लिमिट ऑफ फंक्शन। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कंसेप्ट क्या है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कहाँ आता है, ये थोड़ी मैं बात कर दूं। क्या ज़रूरत पड़ जाती है, होता है कि कुछ फंक्शंस के नेचर ऐसे होते हैं, जैसे हम x टेंडिंग्स टू c निकालने जा रहे हैं, राइट, c कोई पॉइंट्स है हमारा, तो देखने में आता है कि c प्लस मतलब c के बाद और c के पहले फंक्शंस का नेचर चेंज हो जाता है, एक जैसा वो नहीं रहता है। कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं कि जब c प्लस c के थोड़ा बाद जब राइट जाते हैं तो उसका नेचर, और c माइनस जैसा आते हैं c के जस्ट जो पीछे आते हैं, लेफ्ट आते हैं, पीछे का मतलब लेफ्ट हो गया, आगे का मतलब राइट हो गया। फंक्शंस के नेचर में ड्रामेस्टिक चेंजिंग हो जाती है। तो ये जो ब्लास्टिंग जो चेंजिंग ड्रामेस्टिक जो चेंजिंग हो रही है फंक्शंस के नेचर में, सी के जस्ट राइट और सी के जस्ट लेफ्ट, दिस इज ओरिजिनेट द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट। अच्छा, क्वेश्चंस भी आएगा तो उस क्वेश्चंस को मैं पिकअप करूंगा और यहाँ दिखाऊंगा। तो पहले इस चीज़ को मैं थोड़ा डिफाइन कर दूँ, क्या है ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ए फंक्शन सीधा सपाट डिफिनीशन है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to tend to limit L if x tends to C from left, if जाना पहचाना नाम, if every epsilon greater than 0 there exists a number delta greater than 0 such that कैसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ थोड़ी नज़ारे बदल जाते हैं। व्हेन एवर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी, ये ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न, ये ऐसा है ना, देखिए सी ए है, ये हो जाएगा सी माइनस डेल्टा, तो सी माइनस डेल्टा अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर आप पिकअप करते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, तो डेफिनेटली जो सी माइनस डेल्टा जो होगा दिस इज द लेफ्ट ऑफ द सी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए फॉर व्हेन एवर एक्स बिलोंग सी माइनस डेल्टा टू द सी। इस इन सिंबल इसको कैसे लिखते हैं, इन सिंबल इसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, माइनस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये लिखा जाता है। अच्छा, एप्लीकेशन पार्ट पे जो मैं यूज करूंगा इस डिफिनीशंस को, उसको ऐसे लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच, दिस, ये हम यूज करेंगे, और ये इज इक्वल टू हमारा एल है। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं वेयर एच ग्रेटर देन 0, ये वेयर एच भी यानी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज आल्सो वेरी स्मॉल नंबर विच इज द टेंडिंग्स टू द 0। तो ये जो कंसेप्ट है दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द व्हाट, द लेफ्ट लिमिट। अच्छा, सिमिलरली अब राइट लिमिट का भी कंसेप्ट हो जाएगा, सेम टू सेम डिफिनीशंस वही रहेगी, सिंपली यहाँ चेंज क्या होगा, सारी की सारी डिफिनीशंस आप ऐसे उतार दीजिए। सिंपली यहाँ क्या चेंज करते हैं, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेट टू टेंड्स टू ए लिमिट एल, एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू लिमिट एल इफ
x टेंड्स टू सी फ्रॉम, जो आप लेफ्ट लिखे हैं वहाँ से ये बात मेरी राइट हो जाती है। बाकी सारी लैंग्वेज सेम टू सेम रहती है। अब यहाँ थोड़ा चेंज होता है, वो क्या होता है देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन वेन एवर राइट की बात हो रही है तो एक्स बिलोंग्स कहाँ होगा, सी टू सी प्लस डेल्टा, ये बात हो जाएगी। यहाँ है दिस इज द सी एंड दिस इज द सी प्लस डेल्टा। अच्छा, इन सिंबल इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, इन सिंबल लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, यहाँ प्लस यूज करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, आर ऐसे भी यूज करते हैं और मैं यही यूज करूँगा जब मैं क्वेश्चंस पिकअप करूँगा, लगाऊंगा, जब भी लेफ्ट और राइट लिमिट की बात आएगी तो मैं यही यूज करने वाला हूँ। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एल। अच्छा, इसको एफ ऑफ सी प्लस 0 भी लिखा जाता है दिस, और लेफ्ट को एफ ऑफ सी माइनस 0 भी लिखते हैं। ये भी चीज़ सिंबल है, ये भी हम सिंबल यूज करते हैं, ये राइट लिमिट के लिए और ये लेफ्ट लिमिट के लिए। अब यहाँ एक कॉमन बात आती है, मेन रिजल्ट, उस रिजल्ट की मैं यहाँ बात कर लूँ थोड़ा, कि ये फंक्शन जो जनरली मैं यूज करूँगा, जब भी मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा तो मैं ये जो लिखने जा रहा हूँ इसी को यूज करूँगा। ये तो डिफिनीसन है, साहित्यिक डिफिनीशंस हो गई मेरी मैथमेटिक्स की, बट जब मैं एप्लीकेशंस पार्ट पे वर्क करूँगा तो हम कौन सी डिफिनीशंस यूज करेंगे, उस डिफिनीशंस को मैं लिखने जा रहा हूँ कि एल इज़ लिमिट, और इसको सारे लोग नोट कर लें, ये सबका हमारा अब निचोड़ होने जा रहा है। एल इज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ सी प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस 0। अच्छा, ये एफ ऑफ सी प्लस 0 क्या है, इसकी मीनिंग ये है, इसी को लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। ये हो गई मेरी बात, हम ये लिखें या ये लिखें, कहने की मीनिंग ये हो गई कि जो राइट लिमिट है वो एफ ऑफ सी प्लस 0 मैं लिखूंगा, और ये है क्या, लिमिट निकालेंगे कैसे, एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, दिस इज द राइट लिमिट। अच्छा, लेफ्ट लिमिट क्या है, एफ ऑफ सी माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। तो यल जो है फंक्शंस की लिमिट तब हम कहेंगे एज एक्स टेंडिंग्स टू सी जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों सेम हो। अगर दोनों सेम नहीं है तो फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, हो सकता है किसी फंक्शंस का लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करता हो, राइट लिमिट एग्जिस्ट करता हो, बट वो इक्वल ना हो। अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर फंक्शंस की उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जब भी मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा, एप्लीकेशंस पार्ट पे वर्क करूंगा, तो फिर इस डिफिनीशंस का ही यूज करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस पिकअप करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस पिकअप करेंगे, उसको लगाएंगे और वहाँ बातों को सारे हम और ये भी बात क्लियर करेंगे क्यों हम लोग लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के कंसेप्ट को यहाँ यूज करते हैं, रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस, ये भी सारी बातें होंगी इसके आगे की वीडियो लेक्चर्स में। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सारा कंसेप्ट लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का था, या एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन पे डिपेंड जो क्वेश्चंस की जो बात थी वो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। और एक बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई वीडियो लेक्चर्स अपलोड करें तो आपको मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।